मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश में ठंड अब धीरे धीरे हर संभाग में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। राजधानी भोपाल के साथ साथ बैरसिया, गोविंदपुरा और मिसरोद इलाके में सुबह और देर रात ठंडी हवाएं साफ महसूस की जा रही हैं। वहीं सीहोर, आष्टा और इछावर क्षेत्र में भी तापमान में गिरावट के कारण गलन बढ़ गई है। रायसेन जिले के रायसेन शहर, बरेली और सिलवानी इलाके में सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवा माहौल को सर्द बना रही है। विदिशा के विदिशा शहर, गंजबासौदा और सिरोंज क्षेत्र में भी मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड का असर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। राजगढ़ जिले के राजगढ़ शहर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर में प्रदेश की सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है और रात के समय ठिठुरन साफ दिखाई दे रही है। शाजापुर के शाजापुर शहर, काला पीपल और शुजालपुर इलाके में भी ठंडी हवाओं ने तापमान नीचे गिरा दिया है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर शहर के साथ साथ महू, सांवेर और देपालपुर इलाके में सुबह की ठंड और देर रात की गलन बनी हुई है। उज्जैन के उज्जैन शहर, नागदा, खाचरौद और तराना क्षेत्र में भी ठंड लगातार असर दिखा रही है। देवास के देवास शहर, सोनकच्छ और खातेगांव में मौसम शुष्क है, लेकिन तापमान गिरा हुआ है। धार जिले के धार शहर, बदनावर और कुक्षी इलाके में भी सुबह ठंडी हवा चल रही है। रतलाम के रतलाम शहर, जावरा और आलोट में ठंड के साथ हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। मंदसौर के मंदसौर शहर, नीमच और गरोठ क्षेत्र में भी सर्द हवाओं ने वातावरण को ठंडा बना दिया है। आगर मालवा के आगर शहर और नलखेड़ा इलाके में भी ठंड का असर बना हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में खंडवा के खंडवा शहर, पंधाना और हरसूद इलाके में रात की ठंड और सुबह की ठिठुरन महसूस की जा रही है। खरगोन के खरगोन शहर, सनावद और भीकन गांव में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बड़वानी के बड़वानी शहर, सेंधवा और पाटी क्षेत्र में मौसम शुष्क है, लेकिन तापमान नीचे बना हुआ है। अलीराजपुर के अलीराजपुर शहर और जोबट इलाके में भी ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। बुरहानपुर के बुरहानपुर शहर और नेपानगर क्षेत्र में भी सुबह की ठंड साफ नजर आ रही है। महाकौशल की ओर बढ़ें तो जबलपुर शहर, पाटन और सिहोरा इलाके में ठंडी हवा और हल्का कोहरा देखा जा रहा है। नरसिंहपुर के नरसिंहपुर शहर, गाडरवारा और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में भी तापमान गिरा हुआ है। मंडला के मंडला शहर और निवास इलाके में सुबह की ठंड महसूस की जा रही है। डिंडौरी के डिंडौरी शहर और शाहपुरा क्षेत्र में भी ठंड का असर बना हुआ है। कटनी के कटनी शहर, विजय राघवगढ़ और बरही इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। उमरिया के उमरिया शहर और पाली क्षेत्र में भी रात की ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। शहडोल के शहडोल शहर, बुढ़ार और ब्योहारी इलाके में भी मौसम सर्द बना हुआ है। रीवा संभाग में रीवा शहर, सेमरिया और मनगवा क्षेत्र में ठंडी हवा के साथ हल्का कोहरा देखा जा रहा है। सतना के सतना शहर, मैहर और नागौद इलाके में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। सीधी के सीधी शहर और चुरहट क्षेत्र में मौसम शुष्क है, लेकिन तापमान नीचे है। सिंगरौली के सिंगरौली शहर, बैढन और देवसर इलाके में भी ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है। विंध्य के साथ साथ बुंदेलखंड की बात करें तो सागर शहर, खुरई और बंडा क्षेत्र में सुबह की ठंड बनी हुई है। दमोह के दमोह शहर, पथरिया और हटा इलाके में भी तापमान गिरा हुआ है। छतरपुर के छतरपुर शहर, नौगांव और बक्सवाहा क्षेत्र में ठंडी हवाएं चल रही हैं। टीकमगढ़ के टीकमगढ़ शहर और जतारा इलाके में भी ठंड का असर दिख रहा है। निवाड़ी के निवाड़ी शहर और ओरछा क्षेत्र में भी सुबह की ठिठुरन महसूस की जा रही है। पन्ना के पन्ना शहर और अजयगढ़ इलाके में मौसम सर्द है भी है। ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर शहर, डबरा और भितरवार इलाके में ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचे बना हुआ है। मुरैना के मुरैना शहर, अंबाह और जौरा क्षेत्र में भी ठंड का असर बढ़ रहा है।
भिंड के भिंड शहर, लहार और गोहद इलाके में सुबह की ठंड और रात की गलन बनी हुई है। दतिया के दतिया शहर और सेवढ़ा इलाके में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। शिवपुरी के शिवपुरी शहर, कोलारस और पिछोर क्षेत्र में ठंड लगातार असर दिखा रही है। अशोकनगर के अशोकनगर शहर और चंदेरी इलाके में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। गुना के गुना शहर, राघौगढ़ और आरोन क्षेत्र में भी यही हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का हर जिला इस समय ठंड की चपेट में है और आने वाले समय में ठंड का असर और गहरा होता दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले और आसपास के इलाके की मौसम जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मौसम अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले और किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि अगली अपडेट में आपके इलाके का नाम भी शामिल किया जा सके। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम की, और यहां से मध्य प्रदेश के मौसम में तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जा रही है। प्रदेश में उत्तर दिशा से लगातार ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक तापमान में किसी बड़ी बढ़ोतरी के आसार नहीं दिख रहे हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह और रात की ठंड और गहराएगी, जबकि दिन के समय हल्की धूप के बावजूद हवा में ठंडक बनी रहेगी। राजगढ़, शाजापुर और आगर मालवा में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है और यहां रात की गलन ज्यादा महसूस होगी। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और रतलाम में आने वाले समय में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और सुबह हल्का कोहरा कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। मंदसौर और नीमच में भी ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर लगातार बढ़ता रहेगा। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात और सुबह की ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर सकती है। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और कटनी में अगले कुछ समय तक ठंड का दायरा बढ़ेगा और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा बन सकता है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में रात का तापमान और नीचे जाने के संकेत मिल रहे हैं। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी ठंडी हवाओं के चलते सुबह और शाम की ठंड ज्यादा चुभने वाली होगी। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आने वाले दिनों में बुंदेलखंड की ठंड और तीखी हो सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी में उत्तर से आने वाली हवाएं ठंड को और बढ़ाएंगी और सुबह के समय कोहरा कई जगहों पर छा सकता है। अशोकनगर और गुना में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना रहेगा। कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रहने वाला है। बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम साफ लेकिन सर्द रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों की हर ताजा मौसम अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में ठंड का असर कितना महसूस हो रहा है, ताकि अगली अपडेट में आपके इलाके का नाम लेकर हम आपको जानकारी दे सकें।